चीज़ें ज़राअत से रिलेटेड, चावल, कपड़े, जूते, दालें, और फिर जो आपकी मादनियात हैं उसमें तेल आ जाएगा, उसमें आपका लोहा, सोना, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो शामिल हो जाएंगी। उन सब को उनकी कीमतों से ज़रब दे देंगे तो ज़रब देने से पहले वो हकीकी कौमी आमदनी है और ज़रब देने के बाद वो ज़री कौमी आमदनी हो जाएंगी। ज़री कौमी आमदनी को लिखने के टाइम पे नॉमिनल, वैसे तो ये ज़र से मनी आ रहा है, मनी इनकम, लेकिन जब आप इसको नॉमिनल में लाएंगे तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो क्या हो जाएगी। बुक पे चलते हैं, ये देखिए, हकीकी कौमी आमदनी, ज़री कौमी आमदनी, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल मनी टर्म्स में, रुपए की शक्ल में नेशनल इनकम। अब आपने देख लिया कि हम कीमतों के साथ हकीकी आमदनी को ज़रब दे रहे हैं। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल बना हुआ है, थोड़ा रिवर्स बना हुआ है। हम हकीकी कौमी आमदनी से शुरू करके उसको कीमतों से ज़रब दे के वापस ज़री आमदनी पे जा रहे हैं। लेकिन इस टेबल में हमें क्या बताया है कि मुल्क में जब अनाउंसमेंट होती है, जब बजट बनता है, जब कोई एस्टिमेट्स बताए जाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि इस साल मुल्क में कौमी आमदनी 500 अरब रुपए है। लेकिन साथ ही 500 अरब बहुत ज़्यादा लगा, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा है। साथ ही हमने देखा कि कीमतों का मेयार क्या है, कीमतों का मेयार है 100 रुपये, यानी एक चीज़ 100 रुपये की आती है। तो 500 को 100 से तकसीम कर देंगे तो पीछे ये आपके पास आ गई। ये उसने दोबारा ज़रब दे दी, उल्टा कर दिया इसने। इसको यूँ करना चाहिए था, हकीकी कौमी आमदनी के लिए 5 हकीकी कौमी आमदनी आई अरब। फ़र्क पता चला? ये दोबारा नहीं लिखना, ये आपके पास आ गया, ठीक है। 200 हो गया तो इधर भी ये बढ़ गई आपके पास। रिवर्स कैसे चलेंगे? हम क्या कहेंगे, अगर मुल्क में हकीकी कौमी आमदनी 5 अरब है और उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये है, तो 500 अरब रुपए ज़री आमदनी है। ये हकीकी और ये ज़री, ठीक हो गया। और अगर हमें ये कहा जाए कि मुल्क में हकीकी कौमी आमदनी तो यही है 5 अरब रुपए, लेकिन कीमतें मुल्क में बढ़ गई हैं, तो क्या हो जाएगा? आपको खुद नज़र आ रहा है क्या हो जाएगा। आपके पास 500 की बजाय 1000 अरब रुपए कौमी ज़री आमदनी आ गई। फ़र्क समझ आया? 500 और 1000। और ये क्यों हुआ? कीमत की वजह से। कीमतें बढ़ेंगी तो ज़री आमदनी में इजाफ़ा होगा, जबकि हकीकी आमदनी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुल्क में किसी टाइम कीमतें बढ़ जाएं तो ज़री आमदनी में इजाफ़ा हो जाता है, और अगर कीमतें कम हो जाएं तो ज़री आमदनी कम हो जाती है। उसको कहते हैं, इस तरह लिखेंगे, प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपकी नॉमिनल इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि आपकी जो रियल इनकम है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। ज़री आमदनी बढ़ गई और हकीकी आमदनी में कोई चेंज नहीं आया। किस लिए? अगर कीमतों में इजाफा हुआ। इसके रिवर्स चले जाओ, ये आपके पास रिवर्स हो गया सारा, जबकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला ये सब टॉपिक है, ये बहुत डिटेल में नहीं आएगा, हमें बस इसको समझ लेना है कि जहाँ जहाँ जिक्र आएगा अशिया का आप उन अशिया को गिनोगे और जहाँ जिक्र आएगा आमदनी का आप उसको रुपए में बयान करोगे। और बहुत ज़्यादा रुपए में बयान की हुई आमदनी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनना शुरू हो गई। आमदनी का एस्टिमेट कैसे लगेगा, कैसे पता चले वो 500 है, 1000 है, वो कितनी है? उसको कहते हैं कि कौमी आमदनी की पैमाइश करनी है। कौमी आमदनी की पैमाइश के ये 3 तरीके हैं आपके पास। 3 तरीके, दोबारा आपको वापस डेफिनेशंस पे ले जा रही हूँ मैं। 3 तरह से आपको मैंने कौमी आमदनी डिफ़ाइन करके बताई थी। वही तीनों चीज़ें कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके हैं। वो 3 कौन कौन से मेथड थे, याद है आपको? वो 3 में पहला क्या था? अशिया व खिदमात का मजमुआ, चीज़ों को जमा कर लेना है और इनको बाज़ारी कीमतों पर, अभी मैंने आपको कौमी आमदनी को 2 हिस्सों में, रियल और नॉमिनल में शिफ्ट करके बताया आपको, ठीक है? इसको ज़रब दे देंगे बाज़ारी कीमतों से। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो बात की कि 5 अरब की चीज़ें बन रही हैं मुल्क में, बाज़ारी कीमत क्या है? उन चीज़ों की कीमत 100 रुपया है, तो वो आपके पास नंबर 1 कौमी आमदनी आ गई। नंबर 2 तारीफ़ क्या थी? आमलीने पैदाइश के मुआवज़ों का मजमुआ कौमी आमदनी को लाए, कैपिटल वाई। क्या थे वो? रेंट यानी लगान, उर्दू में ही लिख दो, उजरतें, इंटरेस्ट, सूद और प्रॉफिट। उजरत, सूद और मुनाफा, इनको जमा कर लें तो कौमी आमदनी है। ये दूसरी तारीफ़ थी और ये दूसरा तरीका है। तीसरी तारीफ़ क्या थी कि इन तमाम चीज़ों को जो बन रही हैं ये वाले आमलीन पैदाइश इसलिए बनाते हैं कि वो उनको इस्तेमाल करें। सो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये क्या था? सर्फ जमा सरमायाकारी जमा गवर्नमेंट के अखराजात और बचतें सब। ये तीसरा तरीका है। या तो अशिया व खिदमात को गिन लें और उन्हें कीमतों से ज़रब दे दें, या तमाम वर्किंग क्लास, वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ब्यूरोक्रेट से लेके छोटा सा मज़दूर, गली में फिरने वाला हॉकर, इन सब की उजरतों को जमा कर लें। या फिर ये देखें कि जो अशिया बन रही हैं उनको कौन लोग ख़रीद रहे हैं और कितने में ख़रीद रहे हैं, तो वो तमाम अखराजात कौमी आमदनी बन जाएंगे। इसकी डिटेल आपके पास पूरी तरह से है बुक पे, आप उसको बहुत ध्यान से बेटा पढ़ेंगे। कल हमने इस चैप्टर को एंड कर देना, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। ये आपके पास है बाज़ारी कीमतों के लिहाज से कौमी आमदनी। ये आपके पास है नंबर 2 पे आमदनियों का मजमुआ या आमलीन के मुआवज़ों के मजमुआ के हिसाब से। ये देखो 4 आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिल के बनाते हैं लगान, उजरत, सूद और मुनाफा। ठीक हो गया। और तीसरा क्या था? कुल खर्च का तरीका। कुल खर्च में क्या क्या है? सर्फ सरमायाकारी, निजी सरमायाकारी और सरकारी मतलब गवर्नमेंट के अखराजात। ये देखो कौमी आमदनी में सर्फ जमा बचत, सर्फ जमा सरमायाकारी और ये सब चीज़ें। ठीक हो गया। अभी इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और दूसरे पार्ट में हम चलेंगे, उसमें बना रहे हैं कौमी आमदनी का दायरी बहाव। बिल्कुल यहीं से एग्जैक्ट वैसे ही स्टार्ट कर दूँगी मैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।